मिलेनियम के भीष्म पितामह और जैन जी के शक्तिमान आज हमारे बीच विश्वगुरु बन के उपस्थित है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा के जैसा अपने पात्रों से प्रेरणा दे रहे हैं। तो सर, विश्वगुरु के बारे में थोड़ा तो विश्वगुरु देखिए एक ऐसी फिल्म है जो मैं समझता हूँ एक ऐसे टाइम पे बनी है जब फिल्मों का स्तर गिर रहा है। टीआरपी को लेकर हमारे हमारे यूट्यूब के कंटेंट भी गिर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के चक्कर में लोग विदेशों की तरफ देख रहे हैं, विदेशी चीज़ों की तरफ देख रहे हैं, उनके हाथ में मोबाइल है। माँ बाप गलती करते हैं कि आप 10 साल के 12 साल के बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं। सो कहीं ना कहीं विश्वगुरु ऐसी फिल्म बन रही है जो शायद ये मैसेज देगी कि देखो आपका देश इस वक्त विश्वगुरु है तो था तो है, लेकिन आगे विश्वगुरु नहीं रहेगा अगर आप उसके कर्णधार बन जाओगे। सर, आपके जो पसंदीदा पात्र रहे हैं भीष्म पितामह और शक्तिमान, आपको जब भी उनके नाम से संबोधन किया जाता है तो आपका अनुभव कैसा रहता है? भीष्म पितामह कहते हो तो आयुष्मान भव कहता हूँ, शक्तिमान कहते हो तो जेब से टॉफी निकाल के बच्चे को दे देता हूँ। सर, मेरे आप 2 रूप है, आई हैव टू लिव, आई रिस्पेक्ट दोज इमेजेस, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट समथिंग बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने। सर, पुराने जो पात्र है उनकी नई सीरियल वगैरह मूवी वगैरह बन रही है, सो उनमें आप कैसे देखते हैं कि जो नए एक्टर्स हैं उनको कैसे न्याय दे पाते हैं? पुराने पात्र का क्या मतलब? महाभारत और रामायण जैसी जब फिल्में या सीरियल बनती है, सो नए एक्टर उनको कितना न्याय दे पाते हैं? देखिए आपने मेरी क्या बोलते हैं दुखती रग पे हाथ रख दिया है। शक्तिमान को मैं 3 साल से होल्ड करके बैठा हूँ क्योंकि मुझे शक्तिमान शक्तिमान चाहिए। मुझे वो चेहरा चाहिए जो शक्तिमान दिखे, उसके चेहरे पर एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, उसके चेहरे पर बदमाशी नहीं दिखनी चाहिए। तो अगर आप राम की बात करें, अगर आप भीष्म तो कर छोड़िए, 3 बनी लेकिन कुछ नहीं चली, वो अलग बात है। आप राम बोलिए, आप कृष्ण बोलिए, आप राम के रोल में रावण के दिखने वाले फेस नहीं रख सकते। तो इनकी कदर करनी पड़ती है। आप उनको, बिकॉज पहला अपीयरेंस तो डायलॉग तो बाद में मुंह खोलेगा। खड़ा है तो दिखना चाहिए कि राम है, खड़ा है तो दिखना चाहिए कृष्ण है, खड़ा है तो दिखना चाहिए शक्तिमान है। मुंह बाद में खोलेगा, बट प्रॉब्लम आधा आधा का अपीयरेंस करता है। तो ये नए पात्र अच्छे एक्टर्स हैं बहुत, मैं किसी के बारे में भी बोलता हूँ, लेकिन सबका अपना अपना एक इमेज है। इसीलिए चूज़ करने वाले को माइथोलॉजी का जो बनाना है और अगर हिस्टोरिकल बनाना है तो सर बी केयरफुल अबाउट द कास्टिंग। ओटीटी के बारे में जैसा आपने जिक्र किया सर, अभी अगर हम आपको फ्यूचर में ओटीटी में देखते हैं तो किस रोल में आप एक्टिंग करना पसंद करोगे? देखिए मैं ओटीटी को बहुत पहले बहुत बहुत सुना चुका हूँ, क्योंकि ओटीटी में कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। ओटीटी का मतलब है ओवर द टॉप। ओवर द टॉप का मतलब है वो लोग कुछ भी करते हैं। इवन इवन ऐसे ऐसे अश्लील सीन बीच में डाल दिए जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि सेंसर बोर्ड नहीं है। इसलिए मैं ओटीटी से ऑलरेडी दूर था। लेकिन एक एक ओटीटी का एक सीरियल देखा था मैंने, एक स्पेशल ऑप्स करके नीरज पांडे ने बनाया था। मुझे लगा इसमें कोई अश्लीलता नहीं है। मैं मिला उनसे, बोला सर कोई ज़रूरी नहीं है अश्लीलता, आप अच्छा कंटेंट होगा तो। तब मैंने कोशिश की। मैं अभी एक खुद बनाने जा रहा हूँ, साइबर क्राइम के ऊपर एक बनाने जा रहे हैं हम लोग, डिजिटल ट्रैप मार्शल बनाने जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं मार्शल एज अ मार्शल। सो आई एम गेटिंग इनटू, बिकॉज मुझे लोग बोलते हैं सर आप जैसा एक्टर ओटीटी में क्यों नहीं है। मैंने कहा मैं तो आऊँगा, आई एम कमिंग, आई एम डेफिनेटली कमिंग। सर, एआई का आपने जिक्र किया, सो एआई के प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही है। आप उसको यूज़ कैसे करते हो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो आने वाली पीढ़ियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे विश्वगुरु की तरफ से कि एआई को कैसे यूज़ करना चाहिए? देखिए अगर कोई भी चीज़ का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है तो क्या गारंटी है कि वो आदमी उसका फ़ायदा ही अच्छे काम ही करेगा, बुरे काम नहीं करेगा। You see, when you have something which has got both the positive and negative, but negative बहुत strong है, उसके पैसे बहुत मिलने वाले हैं। पॉजिटिव ठीक है, हो जाएगा, यहाँ पर करोड़ मिलेंगे, यहाँ पर लाख मिलेगा, तो आदमी वो करेगा। इसीलिए मैं इसके पीछे पड़ा हूँ कि एआई को कंट्रोल कीजिए। आप ये सब बंद करा दीजिए, जितने भी आजकल एआई के थ्रू बन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके सारे के सारे बदमाशी कर रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो डाली है जिसका टाइटल है कि एआई की इस बदमाशी को कौन रोकेगा। वो ट्रंप नाच रहा है, उधर ये नाच रहा है, कौन रोकेगा? ना, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। यूज़ करो एआई, बट गारंटी करो। देखो कई बार लोग कहते हैं सर ये तो सैटेलाइट से आ रहा है, हम कहाँ से इसको रोकेंगे। कई बार मुझे बोलते हैं सर इसको कैसे रोकेंगे, ऊपर से आता है। सर ऊपर से आता है तो खिड़की तो बंद कर सकते हो। So something has to be done.
ओके। मुकेश जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आपकी फिल्म के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरामैन मुकेश डोडिया के साथ जिगर गोहिल, ईटीवी भारत, अहमदाबाद।